ए लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है। राजन, मुझे उत्तर दें। कोई लाभ नहीं है भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने उनसे आदरपूर्वक बात तो की ना? जी हां, मैंने वैसा ही किया है। जब तुम उनसे बात कर रहे थे, खड़े कहां थे? उसके बगल में, सिर के पास, ताकि वो मेरी बात सुन सके। यही तो भूल हुई लक्ष्मण। तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, वैसे ही जैसे एक शिष्य गुरु के पास खड़ा होता है। परंतु भैया, वो मेरा गुरु नहीं है। लक्ष्मण, ज्ञान को तिरस्कार मत करो। ज्ञान सदा पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। महाराज, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं? मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है। उचित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है। हे रघुकुल स्वामी, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं आप। मुझे उचित, अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। हे राम, मेरे जीवन का अंत अब निकट है। कुछ भी कह पाना कठिन है। फिर भी थोड़ा बहुत जो कहता हूं वो सुने। हे रघुराज, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्कर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उचित कहा आपने। हाँ, दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूं। मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, घमंड, घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी क्षण के आवेश में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब शूर्पणखा रोती चिल्लाती बिलखती हुई मेरे पास आई तो सबसे पहले मेरे मन में यही विचार उठा कि सीता का हरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। थोड़ा भी नहीं रोका, तनिक भी नहीं सोचा, किंतु बल्कि जितनी शीघ्रता से हो सका ये कार्य को पूरा कर डाला। जैसा कि हे रघुवंशियों के स्वामी, जैसा कि दुष्कर्मों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर
अपने पूरे होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड से प्रेरित होकर कार्य करने में अपने को रोकता है। उचित अनुचित के बारे में मेरा यही ज्ञान है। हे राम, इस ज्ञान का तुम सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को